हमारी लॉयल्टी नहीं, कौन सवाल उठा रहा है हमको मालूम नहीं। हमारा क्या लॉयल्टी के सवाल उठाने वाले हम कुणाल जी को सम्मान करते हैं, लेकिन वो उठाने वाले कौन है, वो कैसे देखे हैं हमको। चंद्रिमा दी ममता दीदी जब चीफ मिनिस्टर थे, सबसे ज्यादा मिनिस्ट्री चंद्रिमा भट्टाचार्य के हाथ में था। हम पे जो कॉन्फिडेंस, जो रिलायंस माननीय ममता जी की थी, वो हमें लगा कि उसमें कोई कमी हुई है, वो क्वेश्चन मार्क में रखा गया है। तो इसलिए जहाँ पर विश्वास नहीं है, जहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं है, वहाँ पर अगर काम करना है तो वो काम ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए हमने वो ये रेजिग्नेशन दिया। दीदी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ममता बनर्जी में आप कॉन्फिडेंस नहीं है? कहीं लॉयल्टी पर भी सवाल उठा रहे हैं खुद टीएमसी लीडर, क्या कहेंगे? हमारी लॉयल्टी में कौन सवाल उठा रहा है हमको मालूम नहीं। हमारा क्या लॉयल्टी के सवाल उठाने वाले हम कुणाल जी को सम्मान करते हैं, लेकिन वो उठाने वाले कौन है, वो कैसे देखे हैं हमको। ममता जी जानती है कि हमारी लॉयल्टी है या नहीं, लेकिन कल ये घटना जो हुई है उसके बाद जो हमको ममता जी ने बोले कि हम सबके वो जो 7-8 एमएलए गए थे, उनके हाथ में हम भवन को उठा दिए हैं, तो ये हमको बुरा लगा, इसलिए मैंने पदत्याग की। तो इसमें हमको मालूम नहीं है कुणाल जी को कैसा लगा। टीएमसी के साथ जाएंगे क्या, ऋतुमतो के साथ जाएंगे? नहीं, वो हम रिबेल है ना क्या है, ये क्वेश्चन में हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये कुछ बात तो है सब जुडिस हाई कोर्ट में और कुछ बात है ईसीआई के सामने। मैं उसी के अंदर अभी नहीं जाना चाहती। आज आपने मिला है ऋतुमतो बनर्जी से? हाँ, देखिए, हम तो यहाँ आए हैं, हमारी पेंशन की कागजात है ये सब लेने के लिए, तो जिससे हमको बात करना है, अगर है तो हमको तो बैठना है कहीं, तो हम जाके कहाँ बैठेंगे? सरकार पक्ष के कक्ष में बैठेंगे या जो विरोधी में है उनके कक्ष में बैठेंगे? तो वही मैं किया। बातचीत कुछ हुआ? ऐसे ही बातचीत नहीं, पार्टी को लेकर? नहीं, पार्टी को लेकर। एक पर्सन, कोई पर्सन किधर जा रहा है, उसके ऊपर पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है। इसका ऊपर कोई तृणमूल वर्कर्स व बंगाल का जनता का कोई इम्पैक्ट नहीं है। चंद्रिमा भट्टाचार्य हमारा रिस्पेक्टेड दीदी था। आप देखिए, उनका लड़का आगे पहले ही उस कैंप में चला गया था। चंद्रिमा दी कल जब पार्टी ऑफिस में बैठे हुए थे तो वो लोग आया, चंद्रिमा दी थोड़ा 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा अगर वहां पर रह जेते तो ऐसा ये तालामाला नहीं होता। वो छोड़ के चला गया बीइंग प्रेसिडेंट। और चंद्रिमा दी ममता दीदी जब चीफ मिनिस्टर थे, सबसे ज्यादा मिनिस्ट्री चंद्रिमा भट्टाचार्य के हाथ में था। तो आप देखिए, जब दीदी एक के बाद एक इंक्लूडिंग फिनेंस इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री उनको दे रहे थे, तब कुछ दुख नहीं हुआ। आज ममता दीदी का देने का, ममता दीदी चीफ मिनिस्टर नहीं है, ममता दीदी को देने का कुछ नहीं है, सब दुख लगने लगा और पूरा एक्सपोज्ड हो गया। अगर दुख लगा तो बात हो सकता है, ओपोनेंट कैंप में अगर कोई जाता है तो इससे एस्टेब्लिश्ड होता है, ये प्री प्लान था, पूरा प्रोसेस प्री प्लान था। ऐसे में ओल्ड टीएमसी जो कि मतलब ओरिजिनल टीएमसी है, उनका क्या स्टैंड ऑफ रहेगा, क्योंकि जो भी है वो रिबेल टीएमसी की ओर जा रहे हैं? देखिए, ये रेबेल टीएमसी कौन है? ये आपका जो ताकिया टीएमसी आप जो बोल रहे हैं, तो वो कौन है? उसके साथ आप देखिए, ये लोग भाजपा का घर जा रहा है, होटल में जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, असेंबली में बड़ा बड़ा बात बोल रहा है। एक तस्वीर दिखाइए जो आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में पार्टी ऑफिस में तृणमूल वर्कर के साथ ये बैठ के कोई काम कर रहा है या पब्लिक के लिए कोई काम कर रहा है। अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में पार रखने का अभी इसका एक भी तस्वीर नहीं आया, चलाया बड़ा बड़ा बात करने। बंगाल का धरती के साथ, पॉलिटिक्स के साथ, जनता के साथ और तृणमूल वर्कर्स के साथ इसका कोई संपर्क नहीं है।